हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड लव के फोर्थ पार्ट के साथ। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जब करण ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि उसके सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे और साथ ही साथ नेहा भी थी। करण के पापा उसकी शादी नेहा से करवाना चाहते थे। जब नेहा ने रिया को करण के रूम में देखा तब उसका खून खौल गया। ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही है, वो भी तुम्हारे बेड पर? नेहा ने गुस्से से कहा। वो मैं रिया कुछ बोल पाती तभी करण ने रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, शी इज माई वाइफ। हमने कल ही शादी की है और उसी हक से रिया मेरे साथ मेरे कमरे में है। और कोई सवाल पूछना है तुम्हें? करण ने कोल्ड टोन में बोला। तुम मेरी जैसी हॉट लड़की को छोड़ के इस गवार से शादी कैसे कर सकते हो, और मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है। देखो, तुम जो भी हो, अभी के अभी यहाँ से रफा दफा हो जाओ, समझी? नेहा ने गुस्से में कहा। माइंड योर लैंग्वेज, ये मेरी वाइफ है, उसके खिलाफ मैं एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा, करण ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है करण, मैंने इसके घर वालों से वादा किया था, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? करण के पापा मुकेश जी ने गुस्से में कहा। मुझे नेहा से शादी करनी ही नहीं थी, मैं रिया से प्यार करता हूँ। और नेहा, तुम अब जा सकती हो, प्लीज लीव, करण ने कहा। ये सब देखकर नेहा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। नेहा गुस्से में धमकी देकर वहां से चली गई कि वो करण से शादी करके ही मानेगी। नेहा के पीछे पीछे राकेश जी भी चले गए। एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए था ना करण, अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपाई तूने, नीतू जी ने कहा, और वो भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वहीं रिया अब भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो आपको नेहा से शादी नहीं करनी थी, इसलिए आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की? रिया ने पूछा। हाँ, सही सोच रही हो तुम, करण ने धीमी आवाज में कहा। देखिए, लेकिन ये सब गलत है और घर वालों को धोखा दे रहे हैं आप। और तो और, उस नेहा में कमी क्या है? इतनी अच्छी लड़की तो है वो, मॉडर्न है, दिखने में सुंदर है। और रिया बोल ही रही थी कि करण ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम शांत नहीं रह सकती क्या? इतनी बोलती हो तुम, और मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तुम सच में मेरी वाइफ नहीं हो। और क्या जानती हो तुम मेरे फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, मेरे लाइफ के बारे में? कुछ नहीं जानती ना? तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। करण ने अपना सारा गुस्सा रिया पर निकाल दिया। करण को इतने गुस्से में देखकर रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। करण बिना रिया की ओर एक भी नजर देखे वहां से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने रिया के रोने की आवाज सुनी, उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर जब रिया को देखा, तब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। रिया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। करण को पहली बार एक अजीब सा एहसास होने लगा था। करण ने अपने कदम रिया की ओर बढ़ाए और कहा, तुम रोना बंद करो। आई नो, मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन रिया के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। करण को अपनी माँ के बाद पहली बार किसी औरत के रोने से फर्क पड़ रहा था। करण रिया के थोड़े और नजदीक गया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रोना बंद करो, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हारी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करूंगा। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। जैसे ही करण ने रिया को छुआ, रिया के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। करण की छुअन से वो और ज्यादा सेफ फील कर रही थी। जब रिया ने उसकी आंखों में देखा तो बस उसमें खो गई। अजीब इंसान है, अभी कुछ देर पहले पागलों की तरह चिल्ला रहा था और अब ऐसे शांत कर रहा है मानो मैं रियल में इसकी बीवी हूँ। क्या मैंने कुछ गलती कर दी उन्हें पहचानने में? रिया ने अपने मन में ही सोचा। मेरे साथ ऑफिस चलो, घर पर रहोगी तो पापा ताने मार मार के तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, करण ने कहा। लेकिन रिया तो बस एक टक करण को देख रही थी, क्योंकि रिया को आज तक किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था। उसे हर्ट करने वाले तो बहुत थे, लेकिन प्यार से आंसू पोंछने वाले उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। तुम सुन रही हो ना? करण ने अपना हाथ रिया की तरफ करते हुए पूछा। लेकिन रिया अभी भी करण को एकटक देखे जा रही थी। तुम्हें ये शादी का नाटक करते करते सच में मुझसे प्यार हो गया क्या? अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा तुम्हारे दिमाग में है तो अभी निकाल दो, और ऐसे घूरो मत मुझे। हमारे बीच सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं। करण की इस बात को सुनकर रिया ने अपने मन में सोचा, नहीं रिया, तूने गलती नहीं की है इस आदमी को समझने में।
देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है आपको घूरने का और आप क्या खुद को बहुत हॉट एंड हैंडसम समझते हैं? मैं आपको पसंद करूँगी? मेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं है, रिया ने करण को अपने से दूर धक्का देते हुए कहा। ये लड़की हर बार मेरी ईगो हर्ट करती है, करण ने कहा। हाँ, क्योंकि आप मुझे हर्ट करते हैं। आपको सीधी बात करनी आती ही नहीं है। आप एक नंबर के अकड़ू, चिढ़कू और एरोगेंट टाइप के आदमी हैं। पता नहीं वो नेहा ने आप में ऐसा क्या देख लिया। रिया ने करण को ताना मारा और नहाने चली गई। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।